हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में मेन गोल होता है माल को बेचना यानी गुड्स सेल्स करना। सेल्स करेंगे तो उसका हिसाब रखना भी जरूरी है। सेल्स की एंट्री से हमें पता लगता है कि जो हम माल बेचे यानी सेल्स किए उसमें इनकम मिला या लॉस हुआ। तो आज के टैली के क्लास में हम सीखेंगे सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में हमें डे टू डे सेल्स ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है, जैसे कि हमने परचेस वाउचर के क्लास में बताया था। जो माल हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो सेल्स वाउचर में जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने सुपरमार्केट बिजनेस का एग्जाम्पल लिया है, तो हम सोप, कॉस्मेटिक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एडिबल ऑयल, पर्सनल केयर यह सब बेचेंगे। लेकिन बिजनेस में और भी इनडायरेक्ट सेल्स होते हैं जो कि सेल्स वाउचर में नहीं जाता। एग्जाम्पल के लिए हम बिजनेस या ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए खरीदते हैं। जब वो पुराना हो जाता है तो उसे सेल्स कर देते हैं, तो यह भी एक टाइप का सेल्स हुआ, लेकिन बिजनेस के अकाउंटिंग में इसे सेल्स माना नहीं जाता। यह एक इनडायरेक्ट इनकम है जिसे हम जब बेचेंगे वो रसीट वाउचर में एंट्री होगा। और उसी तरह ओल्ड फर्नीचर सेल्स, ओल्ड कंप्यूटर सेल, ओल्ड प्रिंटर सेल, ओल्ड डिलीवरी वैन सेल, पैकिंग स्क्रैप सेल, यह सारे जब पुराने होते हैं यह सब हम सेल कर देते हैं। यह सारे सेल्स इनडायरेक्ट इनकम है जो कि सेल्स वाउचर में नहीं जाएगा, लेकिन यह टैली के अकाउंटिंग में रसीट के वाउचर में एंट्री होता है। हमें बस यह याद रखना है, अगर हमारा बिजनेस जनरल स्टोर का है तो हम सेल करेंगे ग्रोसरी आइटम जैसे कि तेल, साबुन, दाल, चावल इत्यादि। या हमारा बिजनेस चड्डी बनियान का है तो सेल करेंगे अमूल माचो, लक्स अंडरवियर, डिक्सी, फिट है बॉस इत्यादि। यह सब आइटम सेल्स वाउचर में जाएगा। सेल्स का बिल हमेशा जीएसटी टैक्स के साथ एंट्री होता है, लेकिन हम सीखने के लिए एकदम सिंपल बिना जीएसटी का बिल को एंट्री करेंगे, जिससे आपको सीखने में कंफ्यूजन ना हो। जीएसटी सेल्स को हम आगे जाके कवर करेंगे। सेल्स वाउचर को एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड में F8 की के कमांड को प्रेस कीजिए। अब हम एक सैंपल सेल्स बिल को स्टडी करते हैं। यह बिल हमने हमारे इमेजिनरी कस्टमर मैत्रेय सोसाइटी के नाम से बनाया है जो हमसे माल खरीदता है। तो एक सेल्स बिल में क्या क्या रहता है वो हम समझेंगे। एक सेल्स बिल में लेफ्ट साइड के नीचे कस्टमर नाम और एड्रेस रहता है। जब हम लेजर क्रिएट करते हैं तो कस्टमर का यह डिटेल डालते हैं। राइट साइड में बिल नंबर देना होता है और डेट रहता है। उसके नीचे टाइप ऑफ पेमेंट जैसे कि चेक या कैश, और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आइटम का नाम रहता है जो गुड्स हम सेल्स करते हैं। इसके साइड में क्वांटिटी और रेट, फिर टोटल अमाउंट। तो इस तरह से हमको एक सेल्स की बिल को एंट्री करना होता है। अब हम यह जो सैंपल बिल बनाए हैं इसे सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं। यहाँ डेट पहले से सेट है। रेफरेंस नंबर में 01 डाल देंगे। पार्टी में मैत्रेय सोसाइटी को लेंगे जो हमने पहले लेजर में बनाया था। डिलीवरी नोट नंबर में 01 डाल दीजिए। अब एंटर कीजिए। डेट सेम रहेगा। डिस्पैच डॉक्यूमेंट भी 01 डाल दीजिए। डिस्पैच थ्रू में आप कैसे माल भेज रहे हैं यहाँ डिलीवरी वैन डाल दीजिए, और डेस्टिनेशन जहां आपका माल पहुंचेगा ऑर्डर नंबर में 01 डाल दीजिए। मोड ऑफ पेमेंट में कैश डालिए। अदर रेफरेंस में कुछ मत डालिए। टर्म्स ऑफ डिलीवरी में 1 डे डालिए। यह सैंपल है, आप बिना डाले भी Ctrl+A की से सेव कर सकते हैं। अब एंटर करके नीचे आएंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो हमने पहले लेजर में बनाया था। यहाँ नेम ऑफ आइटम में डोव ब्यूटी बाथिंग बार सेलेक्ट कीजिए और 50 पीस रेट 40 के हिसाब से डाल दीजिए। और नेक्स्ट आइटम ऑरेंज ए ग्रेड सेलेक्ट कीजिए। एक कार्टन माल क्वांटिटी में डालिए और रेट 850 डालिए। अब एंटर कीजिए और नीचे हम नरेशन देके वाउचर को सेव कर लेंगे। इसी तरह आप सेल्स वाउचर में सेल बिल की एंट्री कर सकेंगे। यह परचेस वाउचर की तरह ही है। बिजनेस में कैश सेल भी होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने किसी कस्टमर को माल बेच दिया लेकिन हमें उसका डिटेल नहीं पता है, तो हम सेल को कैश में ले लेते हैं। यहाँ हम एक कार्टन ऑरेंज जो हमने पहले परचेस किया था उसका कैश सेल एंट्री करेंगे। रेफरेंस नंबर में 02 डाल रहा हूँ। यहाँ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट में कैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ डिटेल नहीं डालेंगे। Ctrl+A से सेव कर लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ आइटम में ऑरेंज लीजिए। क्वांटिटी एक कार्टन लीजिए और रेट ऑटोमेटिक लेगा। टैली में लास्ट सेलिंग रेट लेता है, आप रेट चेंज भी कर सकते हैं। अब हम नरेशन डाल के वाउचर को सेव कर लेंगे। इसी तरह आप टैली में कैश सेल्स वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ आपने सीखा बिना जीएसटी के सेल बिल की एंट्री कैसे करते हैं। जीएसटी बिल में सिर्फ नीचे टैक्स लगता है जो हम आगे जाके सीखेंगे।
अब आप कीबोर्ड में पेज अप के की से अपना एंट्री किया हुआ ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। यहाँ आपको कुछ मॉडिफाई या चेंजेस करना है तो भी कर सकते हैं, और पेज डाउन के की से हम वापस वाउचर में आ जाते हैं।